तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले डब्ल्यूडब्ल्यू मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप को देखते हुए। तो रॉ की व्यूअरशिप निकल के सामने आ चुके हैं। जो पिछला एपिसोड हुआ अपना, इसकी व्यूअरशिप कितनी आई है, मतलब ये अभी जो कल हुआ उसकी बात नहीं कर रहा मैं, उसके पिछले एपिसोड की बात कर रहा हूँ, बिकॉज कल वाले की व्यूअरशिप अगले हफ्ते आएगी। तो जो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग वाला एपिसोड था बैकलेस से पहले का, उसकी व्यूअरशिप मैं आपको बता रहा हूँ। एंड कहना है रेसलनॉमिक्स का कि व्यूअरशिप डाउन हुई, 1 लाख व्यूअर्स कम हो गए भाई। व्यूअरशिप निकल के सामने आई 2.7 मिलियन, यानी कि रोमन रेंस जेकब फाटू ने जहां पे कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग करी उस वाले एपिसोड में 1 लाख लोग कम थे उसके पिछले वीक के कंपैरिजन में। एंड टू बी ऑनेस्ट 2.7 कम नहीं है। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि वर्ल्ड वाइड ऐसे नेटफ्लिक्स की व्यूअरशिप कुछ 2 मिलियन के आसपास ही आ रही थी, इससे ज़्यादा बहुत ऊपर नहीं थी, 2.2, 2.3 या 2.4 के अराउंड। लेकिन रोमन के चैंपियन बनने के बाद 3 मिलियन तक भी गई एंड कुछ हाईएस्ट व्यूड एपिसोड्स के लिस्ट में भी गई। एंड अभी अगर उसमें से कुछ 1 लाख कम भी हो जाते हैं तो क्या है, मतलब ये तो नॉर्मल है ना। इंटरनेट पे या फिर देखने में या फिर रेवेन्यू में कुछ भी अगर चीज़ है तो वो ऊपर नीचे होती ही रहती है। तो 1 लाख ज़्यादा मैटर नहीं करता अगर स्टिल नंबर्स प्रॉफिटेबल है तो। हालांकि डिक्लाइन तो डिक्लाइन होता है स्टिल, अगर हम लोग मेंशन करते हैं स्मैकडाउन के लिए तो मंडे नाइट रॉ के लिए भी करना चाहिए। फिलहाल रोमन रेंस फेल हो गए भाई 1 लाख व्यूअर्स को वापस से रिटेन करने में। ये कुछ है रॉ की व्यूअरशिप। लेकिन लोग अब कंपेयर कर रहे हैं भाई कि रोमन रेंस तो देखो व्यूअरशिप डाउन कर रहा है, तो असली QB1 तो अपना कोडी रोड्स ही है। कोडी रोड्स के कारण व्यूअरशिप आती है, रोमन रेंस देखो भाई व्यूअरशिप लूज कर रहा है। बट क्या सही में ऐसा है? मैं आपको बताता हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डाटा। एंड आप अपडेट देख लो भाई अगली। रोमन रेंस जेकब फाटू का बैकलेस मैच, यानी कि एक मिड टियर पेपर व्यू मैच, ज़्यादा ड्रॉ करके चला गया कोडी रोड्स एंड रैंडी ऑर्टन के मैच से। यहाँ आप लोग देख सकते हो भाई रोमन रेंस जेकब फाटू के मैच का स्क्रीनशॉट एंड ये अपलोड किया गया भाई। तो इस पे 2 मिलियन व्यूज़ है 2 दिन में। यहाँ पे आपको लैंग्वेज कुछ अलग सी दिखेगी बिकॉज ये मैंने स्क्रीनशॉट कहीं और से उठाया। एंड 2 दिन में इस पे 2 मिलियन व्यूज़ हैं कंपेयर टू रैंडी ऑर्टन एंड कोडी रोड्स फ्रॉम रेसलमेनिया 42। एंड इस वाले की व्यूअरशिप यूट्यूब पे आई है भाई पिछले कुछ 3 हफ्तों में 1.8 मिलियन, यानी कि अप्रैल में हुआ था रेसलमेनिया। इतने दिनों में भाई 1.8 मिलियन, वो भी रेसलमेनिया नाइट 1 के मेन इवेंट में जहाँ पे अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप ऑन द लाइन थी। एंड यहाँ पे भाई बैकलेस जैसे एवरेज से भी नीचे वाले शो के लिए व्यूअरशिप आई है 2 दिन में 2 मिलियन। द ओनली रीजन इज कि यहाँ पे रोमन रेंस है। अब देखो वो जो दूसरा मैच है उसमें तो रैंडी ऑर्टन के कारण भी बहुत व्यूअरशिप आई है, ऑर्टन कोडी दोनों के कारण आई होगी। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ रोमन के कारण आई है बिकॉज रोमन जेकब को पुट ओवर करें तो जेकब के कारण तो व्यूअरशिप नहीं आई है। तो ऐसे में रोमन रेंस अकेले ऑर्टन एंड कोडी रोड्स दोनों को व्यूज के मामले में टेक ओवर कर चुके हैं भाई मात्र 2 दिन में, एंड वो भी रेसलमेनिया को एक मिड इवेंट के साथ में। तो ऐसे में आप कह नहीं सकते कि कौन ज़्यादा मैसिव ड्रॉ है। आई मीन कह सकते हो रोमन रेंस ऑब्वियसली एक मैसिव ड्रॉ है कंपेयर टू कोडी रोड्स, लेकिन जस्ट बिकॉज रॉ की व्यूअरशिप डाउन हो गई इसका मतलब ये नहीं है कि रोमन रेंस फेल हो गया एंड अब रोमन व्यूअरशिप नहीं ड्रॉ कर सकता। इट वॉज जस्ट अनदर शो भाई, होते रहता है व्यूअरशिप ऊपर नीचे होती है, वीकली शो तो होगी होगी हमेशा भाई सेम व्यूअरशिप थोड़ी आएगी, कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे आएगी। एंड अगेन रिपीटिंग, अगर व्यूअरशिप प्रॉफिट में है तो उसमें 1 लाख कम हो जाए 1 लाख ज़्यादा हो जाए, कहीं ज़्यादा अंतर हो जाएगा। नाइट ऑफ चैंपियंस की हम लोग बात करते हैं भाई। नाइट ऑफ चैंपियंस 2026 हो चुका है सोल्ड आउट। ये अभी देख लो हो गया, मतलब 27 जून को होने वाला है। बहुत लेट है इवेंट, अभी तो मई में हम लोग, एंड इवेंट ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका है। अपडेट निकल के सामने ये खुद तुर्की अल शेख की तरफ से इनका खुद कहना है कि नाइट ऑफ चैंपियंस इज ऑफिशियली सोल्ड आउट। कमाल की बात है भाई कि इवेंट देखो कितना दूर है। एंड अभी भी इस पोस्टर में रोमन रेंस एडवर्टाइज्ड एंड तुर्की अल शेख भाई खुद इस पोस्टर को शेयर कर रहे हैं, यानी कि रोमन एडवर्टाइज नहीं है लेकिन यहाँ पोस्टर पे फीचर्ड है। सो आई डोंट नो भाई क्या चक्कर है एक्चुअली में, रोमन आएंगे या फिर नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं टिकट सेल्स की, तो भाई 27 जून के इवेंट के लिए सारे टिकट्स बिक गए। एंड अभी तो अभी क्लास इन इटली बाकी है, उससे पहले सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट बाकी है, इतने सारे मंडे नाइट और फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड्स बाकी हैं, तब जाके अपना नाइट ऑफ चैंपियंस आएगा। अब पोस्टर पे एडवर्टाइज कर दिया है रोमन को, उसके बाद इतने टिकट्स बिक चुके हैं, तो अगर रोमन सऊदी में नहीं अपीयर होंगे तो ये काफ़ी ऐसा सा लगेगा ना भाई कि ये मतलब स्कैम हो गया हमारे साथ, ऐसा तुम बोल सकते हो। एंड ऑल्सो सऊदी में रोमन का ना आना काफ़ी शॉकिंग है क्योंकि सऊदी वाले भाई पैसे फेंक के किसी को भी बुला लेते हैं। एंड स्पेशली अगर रोमन चैंपियन है, रोमन रेंस भाई प्यारे हैं सऊदी अरेबिया के, तो आखिर रोमन वहाँ पे कैसे नहीं कम्पीट करेंगे। बस वही बात है कि अगर रोमन बिल्कुल ही रिफ्यूज़ कर दें, कह दें नहीं भाई कि मुझे सऊदी नहीं जाना है, रिस्क है वहाँ पे, मतलब यही वॉर वगैरह के कारण में, तो वो अलग बात है। लेकिन अभी फिलहाल सऊदी वाले तो एडवर्टाइज कर रहे हैं रोमन को। एंड जून के इवेंट के लिए टिकट्स ऑलरेडी बिक चुके हैं, सोल्ड आउट हो चुका है इवेंट। आगे हम लोग बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि रैंडी ऑर्टन को लेके। मेनिया के बाद से रैंडी ऑर्टन दिखे नहीं, सोशल मीडिया पे कभी कभी देखने को मिले। मदर्स डे के दिन भाई इन्होंने पोस्ट डाली थी एक, एंड अभी कल ट्विटर पे 1-2 ट्वीट्स इन्होंने किए हैं। रैंडी ऑर्टन को एडवर्टाइज कर दिया गया है रिटर्न के लिए। रैंडी ऑर्टन को कब के लिए एडवर्टाइज किया गया है वो मैं आपको बता देता हूँ।
डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने रैंडी ऑर्टन को एडवर्टाइज किया है 29 मई के स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए। ये स्मैकडाउन का एपिसोड होने वाला अपना जस्ट बिफोर क्लैश इन इटली, एंड इस वाले एपिसोड के लिए ऑर्टन को एडवर्टाइज किया गया। ये एक इंटरनेशनल एपिसोड है बार्सिलोना से, तो इस क्राउड के सामने अगर ऑर्टन रिटर्न कर लेंगे भाई तो बहुत ही क्रेजी पॉप मिलेगा। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने अभी इनको बस लिस्ट किया है, एडवर्टाइज किया है, अनाउंस नहीं किया। दोनों में अंतर है। एडवर्टाइज ये लोग कहते हैं तो बस सेटल ही कर देते हैं, एंड अनाउंस करते हैं मतलब कंफर्म है। एडवर्टाइज बस कई बार होता है कि ये स्पॉट्स फिल करने के लिए भी कर देते हैं, लेकिन ऑर्टन को आना चाहिए। अगर ऑर्टन मान लो आते हैं इस वाले एपिसोड में जस्ट बिफोर क्लैश इन इटली, तो क्या करेंगे ऑर्टन? क्या हमें क्लैश इन इटली में ट्रिपल थ्रेट देखने को मिल सकता है, लाइक कोडी, ऑर्टन एंड गंथर का, या फिर कोडी गंथर के मैच से पहले ऑर्टन आके कोडी को इंजर करेंगे, या फिर कुछ ऐसा होगा, नो आइडिया। लेकिन अगर एडवर्टाइज है तो आना चाहिए। कायदे से ऑर्टन को कंफर्म नहीं है, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल अभी सबसे पॉसिबल यही है कि 29 मई को आपको रैंडी ऑर्टन देखने को मिलेंगे बार्सिलोना वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में। एंड अभी कहानी इनकी बाकी है कोडी के साथ में, तो वो भूलना मत, कोई नहीं, वरना डब्ल्यूडब्ल्यू वाले ड्रॉप कर देंगे ऐसे ही। आगे बढ़ते हैं भाई लोग, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि जेकब फाटू को लेके। ऐसा देख के लगता है कि अब जेकब फाटू का ऑफिशियली हील टर्न हो चुका है। लाइक बैकलैश देखने के बाद कुछ स्पेकुलेशंस थी कि जेकब हील बन गया है शायद, बिकॉज जेकब ने भाई पोस्ट मैच बहुत ही ब्रूटल अटैक किया रोमन पे। इधर मंडे नाइट रॉ में भी काफी अनस्टॉपेबल सा अटैक किया। लेकिन ये सब तो ऐसा भी कह सकते हो कि हाँ भाई वो मॉन्स्टर है, इसमें हील फेस क्या कर देता है। एंड सही भी बात है, सही आर्ग्यूमेंट है। लेकिन अभी इनके एक प्रोमो के कारण ऐसा लगता है कि शायद ये हील बन चुके हैं। रोमन रेंस एंड ऊसोस पे अटैक करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू ने वीडियो अभी जेकब फाटू की रिलीज की है, जहां पे देखने को मिल रहा है वीडियो में कि क्राउड जो चैंट कर रही है वन मोर टाइम, वन मोर टाइम। एंड जेकब फाटू इसका रिस्पॉन्स करते हैं एंड कहते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के कैमरास में कि ये जो लोग हैं ये वन मोर टाइम चैंट कर रहे हैं, ये सकर्स हैं। यानी कि भाई फैंस के अगेंस्ट जाने लगे हैं जेकब फाटू। अब फैंस के अगेंस्ट जाने लगे हैं, इसका मतलब कि वो हील हैं। अगर कोई अपने फैंस को सकर बोल रहा है, मीन्स कि भाई उसकी हील टैक्टिक्स है। तो जेकब फाटू को देख के, उनके एक्शंस को देख के तो हील ही लगता है। बस अभी मुझे लगता है 1-2 एपिसोड में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप जेकब फाटू को प्रॉपर माइक दे दो, सिर्फ उनको अटैक करने ना बोलो, तो मुझे लगता है माइक में अगर वो एक प्रोमो कट करेंगे लंबा सा 8-10 मिनट का, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि जेकब फाटू हील है या फिर फेस है। मुझे लगता है कि वो हील एंड हील है तो बेटर है, क्योंकि फेस तो काफ़ी टाइम से थे, पिछले कुछ टाइम से। एंड ट्विनर रह के कोई फायदा है नहीं, क्योंकि रोमन ट्विनर हैं। सो लेट्स मेक जेकब फाटू अ हील। आप ऐसा कर सकते हैं, मुझे लगता है ये सही है। फिलहाल हिंट्स देख के लगता है कि जेकब फाटू का हील टर्न हो चुका है, हालांकि इट्स नॉट कंफर्म्ड। फिलहाल भाई बस इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा भाई लोग, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यू के अपडेट्स मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। बाकी सुबह की वीडियो आई नो लेट आई, लेकिन उसमें मेरी कोई गलती नहीं है भाई। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। यूट्यूब का ग्लिच था, वीडियो में अपलोड करा था, अपलोड नहीं हुआ था, प्रोसेसिंग का बंटन हो रहा था, तो आज यूट्यूब का ग्लिच था, इसीलिए वीडियो उतनी ज़्यादा लेट हो गई। अर्ली मॉर्निंग अपलोड हो रही थी, लेकिन उसके बाद ग्लिच आ गया था कुछ दोपहर के टाइम पे। तो अब उस वीडियो के कारण ये वीडियो भी बीच में गैप देना होता कुछ घंटों का, तो ये वीडियो भी थोड़ी डिले होकर आई है। रात वाली वीडियो वही आ जाएगी 11:30-12 के बीच में। बाकी अभी के लिए इतना ही था, मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।